ओके, तो ये हमारा सेकंड सेशन है मैड वन प्रोजेक्ट सीरीज़ का। और आज हम HTML CSS और बूटस्ट्रैप का एक ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले HTML होता क्या है? तो हमें पता है कि जब हम मान लिया कोई एड्रेस डालते हैं अपने ब्राउज़र में, तो ये ब्राउज़र जो होता है वो इस एड्रेस पे मतलब एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो सर्वर जो होता है वो रिक्वेस्ट सुन रहा होता है, ठीक है? वो बेसिकली एक एज़ ए रिस्पॉन्स, ठीक है? ये HTML पेज जो होता है, ठीक है? ये पूरा एक HTML पेज है, इसको हमारे कंप्यूटर में भेज देता है। और फिर ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र बेसिकली HTML को रेंडर कर सकता है, ठीक है? और रेंडर करने का मतलब क्या होता है कि ठीक है, तो मैं रेंडर करने का मतलब क्या होता है वो दिखाती हूँ बेसिकली। तो जैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, तो मैं जैसे कोई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल मैं बनाऊँगी अगर, जैसे ये .txt फाइल है समझ लेते हैं, ये .txt फाइल है, मैं नोटपैड में खोला इसको। तो अगर मैं बेसिकली कोई भी कैरेक्टर इसमें टाइप करती हूँ, तो वही कैरेक्टर मुझको दिखता है, ठीक है? और इस टाइप से तो मैं सारे कैरेक्टर टाइप कर सकती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे हैश किया, टाइटल किया, इस तरीके से मैंने टाइप किया। तो इसमें बस ये है कि जो मुझे कैरेक्टर मैं टाइप किया है वो मुझे सीधा डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसे किसी मार्कडाउन एडिटर में खोलूँ, इसी फ़ाइल को, इसी .txt फ़ाइल को अगर मैं किसी मार्कडाउन जो व्यूअर होता है, ठीक है? जो मार्कडाउन को रेंडर कर सकता है उसमें खोलूँ, तो ऑब्सिडियन जो है वो मार्कडाउन को रेंडर कर सकता है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ। तो अगर मैं ये हैश टाइटल लिखूँ, तो ये टाइटल ऐसा नहीं दिख रहा, हैश टाइटल लिखा हुआ नहीं दिख रहा। जबकि बल्कि क्या हो रहा है कि चूँकि ये ब्राउज़र को मार्कडाउन सिंटैक्स पता है और वो रेंडर कर सकता है, तो उसे पता है कि जब हैश और स्पेस लगा होता है किसी लाइन के आगे, तो उस लाइन को मुझे बोल्ड करना है, ठीक है? या फिर मुझे उसको कलर भी दे देना है, ठीक है? तो ये होता है रेंडरिंग। मतलब कुछ सिंटैक्स है यहाँ पे, जैसे कि हैश और स्पेस दबाया, फिर हमने कोई लाइन लिखी, कोई टेक्स्ट लिखा, तो वो सिंटैक्स देख के वो उसे किसी तरीके से डिस्प्ले कर देता है, किसी दूसरे तरीके से डिस्प्ले करता है, तो वो रेंडरिंग होती है। तो ऐसे ही हमारा एच ब्राउज़र जो है ना, वो HTML को रेंडर कर सकता है, ठीक है? रेंडर करने का मतलब कि वो जैसे ये लिंक दिख रही है, तो लिंक जो है इस तरीके से दिख रही है ब्लू, और उसमें ये लाइन आ जा रही है, ठीक है? और कुछ टेक्स्ट जो है बोल्ड है यहाँ पे, ये ऑगस्टस है, ठीक है? तो ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसमें टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी होंगी आगे सिंटैक्स, जिसकी वजह से ब्राउज़र को पता चल रहा है कि ठीक है, इसको मुझे यहाँ साइड में रखना है और यहाँ मुझे इसको फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा दिखाना है और इसे बोल्ड रखना है, इस तरीके से। तो उसको एक तरीके से सिंटैक्स को देखकर वो इसे सही से डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? तो ब्राउज़र जो होता है वो HTML रेंडरर है, ओके? तो हम HTML, CSS और बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग जिस तरीके से ये पेज बना हुआ है, हमें अपनी ऐप में पेजेस बनाने हैं, HTML पेजेस। तो चूँकि ऐप जब हम खोलते हैं तो वही चीज़ें दिखती हैं। हम पेजेस के ज़रिए ही ऐप से इंटरैक्ट करेंगे। तो उन पेजेस को कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमें HTML, CSS और बूटस्ट्रैप जो है वो आनी चाहिए। तो हम देखते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। इसको हम सेशन 2 नाम दे देते हैं। इस फ़ोल्डर को मैं VS कोड में खोल देती हूँ। तो VS कोड में खोलने का उस टाइम मैंने बताया था एक तरीका। तो दूसरे तरीके से खोल सकते हैं हम लोग, शो मोर ऑप्शंस में जा सकते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए ओपन इन VS कोड, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम लोग नहीं खोल सकते, बट होता है यार ऑप्शन। तो जो भी है, सेशन 2 को हम लोगों को VS कोड में खोलना है, तो मैं यहाँ पे खोल देती हूँ। मतलब इसे VS कोड में खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बेसिकली इसे मैं ना कोई टेक्स्ट फाइल, ठीक है? मैं ना एक HTML फाइल बनाती हूँ। तो जो भी index.html, और इसे हम नोटपैड में सबसे पहले एडिट करके देखते हैं, ठीक है? ओके, तो index.html बेसिकली क्या है, ब्राउज़र में HTML फाइल हम लोग खोल सकते हैं। और HTML फाइल का मतलब क्या है, इसका एक सिंटैक्स है। जैसे कि अगर मैं ऐसे टैग्स लगाऊँ, ठीक है? ओपनिंग और क्लोजिंग H1 टैग है ये, इसके बीच में टैग्स लिखूँ, ठीक है? द टाइटल कुछ इस तरीके से, ओके?
या नॉर्मल टेक्स्ट लिखूँ? ठीक है? तो अभी ये नोटपैड में ये ऐसा ही दिख रहा है, जो मैंने टाइप किया, जो कैरेक्टर मैंने टाइप किया वो वैसा ही मुझको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ब्राउज़र में खोलूँ, क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि इसको कैसे रेंडर करना है, तो वो इसको सही से रेंडर कर देगा। जैसे H1 जो टाइटल है उसको पता है कि जब H1 टैग में कोई चीज़ बंद होती है, तो उसको मुझे इस तरीके से दिखाना है कि फ़ॉन्ट बड़ा हो, ये हाइलाइटेड हो या जो भी है, बोल्ड हो, इस तरीके से। और अगर कोई टैग नहीं लगाया है तो मुझे इस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली क्या है, ब्राउज़र जो है वो बस इसको सिंटैक्स को जानता है, वो सिंटैक्स के हिसाब से चीज़ों को डिस्प्ले कर देता है अलग तरीके से। जैसे कि मेरा ऑब्सिडियन है, ऑब्सिडियन में देखिए मैं लिख तो टेक्स्ट रही हूँ, ठीक है? तो जैसे ये एचटीएमएल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हैश स्पेस एचटीएमएल, और उसकी वजह से, क्योंकि ये ब्राउज़र, सॉरी ये ऑब्सिडियन जो है वो मार्कडाउन समझता है, और मार्कडाउन में सिंटैक्स होता है कि अगर हम हैश लगा रहे हैं, स्पेस लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो इस तरीके से बोल्ड हो जाता है, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाता है। अब बाकी इसमें हम स्टाइलिंग भी लगा सकते हैं, तो मैंने एक्चुअली स्टाइलिंग वाली थीम लगा रखी है, जिसमें सीएसएस के ज़रिए बेसिकली उन्होंने इसको मतलब रेड कर दिया है, ठीक है? अगर मैं 3 हैश लगाऊँ, यानी कि H3 हेडिंग है ये, तो वो इसको येलो कर देता है कलर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो रेंडरर क्या होता है, बस वो यही काम करता है, उसको सिंटैक्स पता होता है, अगर वो सिंटैक्स देखता है वही स्पेसिफिक, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को रेंडर कर देता है, दिखा देता है, ओके? तो हम क्या है, एचटीएमएल का थोड़ा बहुत सिंटैक्स देखते हैं। तो एचटीएमएल का सिंटैक्स क्या है? एचटीएमएल बेसिकली क्या है कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर और कंटेंट जो होता है वेब पेज का, वो डिफाइन करता है, ठीक है? जैसे मैंने किसी चीज़ को H1 हेडिंग में लगा दिया, मतलब H1 टैग में लगाया, तो उसे पता चल जाएगा कि ये एक H1 हेडिंग है, ठीक है? P टैग में लगा दिया तो उसे पता चल जाएगा ये पैराग्राफ है, ओके? तो इससे ब्राउज़र को ये पता चल जाता है। लेकिन फिर उसे कैसे डिस्प्ले करना है, कि मतलब इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है, इसका कलर क्या रखना है, ठीक है? टेक्स्ट का, वो सब क्या बताता है, जो स्टाइलिंग होती है, ठीक है? जो हमें विज़िबल चीज़ें दिखती हैं उसमें, तो वो जो है वो सीएसएस के ज़रिए होता है, ठीक है? तो ये बता रहा है कि ठीक है, जो H1 एलिमेंट है, ठीक है? जो H1 हेडिंग है हमारे एचटीएमएल में, उसको ये वाला कलर दे दो ब्लू, और उसको सेंटर अलाइन कर दो कि वो सेंटर में दिखे। इस तरीके से सीएसएस का यूज़ करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ इसको यूज़ करके। तो मैं ना अब इस फ़ोल्डर को वीएस कोड में खोलती हूँ। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये खुलने में। ओके, ठीक है। तो वीएस कोड में हम लोग एडिट कर सकते हैं इस फ़ाइल को, और मैं यहाँ पे इस फ़ाइल को ब्राउज़र में भी खोल लेती हूँ, क्योंकि यही सेम फ़ाइल जो है वो एडिट करेंगे वीएस कोड में, और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। ओके, ओह नो! या यस। तो फिर अभी हमारे एचटीएमएल फ़ाइल में इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे H1 टैग में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और भी टैग्स होते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में तो ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरीके से करते हैं। ओपनिंग में क्या है, सिर्फ एरोज़ लगे हुए हैं, क्लोजिंग में यहाँ पे स्लैश भी लगा देते हैं, ओके? तो मैं इसके अंदर लिखती हूँ ऐसे बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है? अब मैं इसे सेव करूँगी और यहाँ पे मैं
सेव कर दिया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो यही सेम फाइल है, ठीक है? यही सेम फाइल ब्राउज़र में खुली हुई है, बस ये कि मैंने इस फाइल के अंदर चेंजेस कर दिए। तो अब ब्राउज़र में जो फाइल दिख रही है उसमें और भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट मैंने लिखा था बोल्ड टेक्स्ट, वो स्ट्रॉन्ग टैग में है, ठीक है? तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है? स्ट्रॉन्ग टैग में लगाने से वो बोल्ड हो जाता है। ऐसे ही और भी टैग्स होते हैं, ठीक है? और ये कि जैसे एलआई टैग है, जैसे एक यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये टैग होता है, इसके अंदर हम इस तरीके से लिस्ट आइटम्स लिख सकते हैं। तो जैसे लिख दिया मैंने आइटम 1, ओके, फिर इसके नीचे आइटम 2, तो हम ऐसा लिखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि इसने इसको एक लिस्ट की तरह रेंडर कर दिया है। यहाँ पे ये डॉट लगा दिया, ओके। तो बेसिकली एचटीएमएल में डिपेंडिंग ऑन द टैग्स, तो हमारे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि कैसे उसे रेंडर करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और सीएसएस क्या होता है, सीएसएस पे स्टाइल लगा देता है कि उसका कलर कैसा होगा, वो दिखेगा कैसे, ओके, पेज पर मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अभी टाइटल जो है यहाँ कोने में है और ये वाइट सॉरी ब्लैक कलर का है। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे स्टाइल इक्वल और ये कोटेशन मार्क में मैं कोई सीएसएस का स्टाइलिंग लगा सकती हूँ, कोई एट्रीब्यूट। तो जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसमें एक होता है कलर एट्रीब्यूट, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। कलर को मैं एक्वामरीन कर देती हूँ इस तरीके से। मैं इसे सेव करूँगी तो इससे क्या हुआ कि जो H1 टेक्स्ट था ना, वो H1 हेडिंग तो है, लेकिन साथ में अब उसका कलर जो है वो इस तरीके का हो गया, ओके। तो बेसिकली सीएसएस जो है वो बाकी सब चीज़ें डिसाइड करता है कि उसका कलर वगैरह क्या होगा, वो डिस्प्ले कैसे होगा, ठीक है, विजुअली कैसे डिस्प्ले होगा और मतलब कहाँ पे होगा वो आप डॉक्यूमेंट में। बट जो ये एचटीएमएल के टैग्स होते हैं ना, जो एचटीएमएल है वो ये डिसाइड करता है कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। ये टेक्स्ट है तो ये है क्या, ये H1 टैग में बंद है तो इसका मतलब ये H1 हेडिंग है, ठीक है। ये इस तरीके से यूएल में है और एलआई में लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एक लिस्ट है पूरी। तो जो एचटीएमएल टैग्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पेज में जो भी चीज़ें हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, उनको क्लासिफाई कर रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे बेसिकली हमारा जो पेज है, वैसे तो वो टेक्स्ट ही है, सब कुछ टेक्स्ट में हो रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारा पेज जो है वो अलग-अलग चीज़ों में ऑर्गेनाइज़ हो जा रहा है, अलग-अलग। यस, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि ये पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑर्गेनाइज़ कर देगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया मुझे अब लिंक भी डालनी है। लिंक तो अगर मैं सीधे लिख दूँ यहाँ पे जैसे ट्रैवल कोई साइट है, तो मुझे एक लिंक बनानी है कि इसको मुझे लिंक बना देना है और फिर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँ तो मैं कोई साइट पे पहुँच जाऊँ, जैसे कि https, ठीक है, google.com और google.com, ठीक है, जो भी सर्च क्वेरी होती है, तो जो भी है, मान लिया मेरा कोई साइट है travel.com, तो मैं चाहती हूँ कि ये इस टेक्स्ट को दबाने पे यहाँ पे और वो किसी लिंक पे पहुँच जाए, तो अब इसको कैसे पता चलेगा? तो हमें कुछ ना कुछ तरीका ढूँढना पड़ेगा ना कि लिंक कैसे बनाएँ, ठीक है? तो एचटीएमएल में हम क्या कर सकते हैं, हम ए टैग का यूज़ कर सकते हैं और ए टैग्स के अंदर हम लोग जो लिखेंगे, तो वो लिंक का टेक्स्ट दिखेगा। ओके, मेरा लैपटॉप भी हैंग हो